लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐतिहासिक किसान बिल राज्यसभा से पास तो हो गया, लेकिन इसके पीछे कौन से लोग हैं जो हंगामे के लिए उतारू थे, जिनका कृत्य आप जानेंगे या आप जान भी रहे हैं तो यह शर्मनाक ही है। आपने सुना होगा तृणमूल कांग्रेस के ड्रैक ओब्रायन, उन्हें सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई की, रूल बुक भी फाड़ दी, जबकि बंगाल में एक भी किसान सड़क पर नहीं उतरे। दूसरा, आपने नाम सुना होगा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने क्या किया, सुरक्षा कर्मियों को मारा, हंगामा भी किया। साथ ही साथ वो राज्यसभा के सभापति के समक्ष आकर दोनों हाथ से खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? ये वही लोग हैं जो संविधान बचाव की आड़ में गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। राज्यसभा में जाके इस तरह का अपना परिचय देना गुंडागर्दी से कम है क्या? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कभी यूपी, कभी पंजाब कि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, ये हो रही है। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? आपने कौन सा संविधान के नियमों का पालन किया है? आप वहाँ जाके राज्यसभा में सभापति के समक्ष उनका माइक तोड़ देते हैं, सुरक्षाकर्मियों से मारपीट करते हैं। क्या परिचय दे रहे हैं आप? इनको पहचानिए कि ये लोग कौन हैं। अर्बन नक्सल का नाम आपने सुना होगा, समझिए कौन है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल पहले ही पास था, राज्यसभा से पारित होने के बाद अब यह बिल कानून बन गया है। सिर्फ विरोध के नाम पे संकीर्ण राजनीति पर उतारू हो गए हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी जो कहता है अपने आप को किसानों के रक्षक हैं, किसानों की आवाज़ हैं, तो आम आदमी पार्टी में एक भी किसान नेता नहीं है और वो किसान की बात करते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं ये? सरकार ने कौन सा कानून ऐसा लाया, क्या लाया है ना होगा हमें कि क्या यह किसानों के हक में है या विरोध में है। अगर यह किसानों के विरोध में है तो किसान सड़कों पर क्यों नहीं? सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान, बाकी किसानों को उन्हें अपनी चिंता नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर के कई नेता इसे इशू नहीं बनाया, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट किए हैं। हाँ, वहीं पर किसान कुछ की बात करते हैं तो कुछ किसान नेता भी ऐसे हैं जिनकी अपनी कुछ चूल्हा चौका इससे चलती थी, उनको असर हुआ है। लेकिन समझना पहले ये होगा कि जो एमएसपी की बात हो रही है, जो कई किसान नेता भी इसको गलत वे में समझा रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं कि एमएसपी सरकार जो है सो अब हटा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भी निर्धारित है जिस भी फसल के लिए, वह एज इट इज़ है। इसके लिए आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखित तौर पे दिया है, साथ ही साथ लोकसभा में भी बताया है कि एमएसपी हम हटाने नहीं जा रहे हैं। उससे पहले एपीएमसी थी, तो एपीएमसी रहते हुए भी किसानों को दिक्कत थी, तो एपीएमसी को भी हटाया नहीं जा रहा, हटाया किसी को नहीं जा रहा, बस बल्कि उसके पैरेलल कहीं एक सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। अब किसान आज़ाद है, किसी भी स्टेट में जाके वो अपना सामान बेच सकते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं कि हमें एपीएमसी के द्वारा ही हम अपनी मंडी में सामान बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान किसी के बंधन में नहीं है, जहां उनको सही प्राइस मिलेगा वहां वो अपना कार्य करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? असर किसको पड़ा? जो स्टेक होल्डर है, जो किसानों को बरगला रहे हैं। और कुछ किसान नेता तो ऐसे हैं, या कहिए कुछ राजनीति से प्रेरित ऐसे लोग हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसानों को बता रहे हैं कि सरकार एमएसपी हटा रही है, ये है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके गमले से करोड़ों की फसलें होती थी, सब्जियां होती थी, हमारे खेतों से अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ से आप लाख 2 लाख कमा ही नहीं सकते। यहाँ एक गमले से, जिसमें एक पौधा लगता है, उसमें करोड़ों रुपए की आमदनी की बात की जाती है। क्या उन्हें दिक्कत नहीं होगी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिक्कत आने वाली है, जो कुंडली मारकर बैठे हुए थे, जो अपनी आमदनी को कृषि से आय दिखाकर टैक्स से भाग जाते थे। उन सभी का चिट्ठा खुलना बाकी है। अब देखते रहिए क्या क्या होने वाली है सरकार के अंदर।
फिलहाल अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है और राज्यसभा सांसद उनके द्वारा जो कृत्य की गई है इसके लिए 8 सांसदों के ऊपर कार्रवाई हुई। उन्हें निलंबित 1 सप्ताह के लिए कर दिया गया है। अब उनमें से कुछ का नाम भी आप जान जाइए, जैसे संजय सिंह, के राकेश, नाजिर हुसैन, रिपुल बोरा और राजीव साटव और ड्रैक ओब्रायन तो है ही। इन सभी पे कार्रवाई की गई है। लेकिन समझने की बात यह है कि वास्तव में क्या मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध है? अगर मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध है तो किसान कहाँ है? किसान क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? और आवाज़ वो उठा रहे हैं जिन्हें किसानों की कोई चिंता ही नहीं है, जिन्होंने कभी किसानी किया ही नहीं, सिर्फ विरोध के नाम पर चाहते हैं देश में अराजकता फैला रहे हैं। हर सेक्टर के लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन परेशान है तो उसका समाधान क्या है, इसके लिए कोई विपक्षी पार्टियां हो या कोई भी राजनीतिक दल से हो, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये चाह रहे हैं देश में किसी तरह की परेशानी हो और उस परेशानी के बीच यह अपना बिना समाधान दिए हुए अपना रूप दिखाए। इनके पास पूछिए कोई रोड मैप है तो रोड मैप दो। और जब आपके पास रोड मैप है नहीं तो आप सुनो, या आपके पास रोड मैप है और आप देना नहीं चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि देश में इस तरह की कुछ मतलब जो स्थिति परिस्थिति इस तरह की आ जाए, जब लोग परेशान हो जाए, सड़कों पर उतर जाए, तो आप कहें कि ये सरकार ने जो अभी सत्ताधारी पार्टी उसने ये काम नहीं किया। तो आपका काम क्या है? सिर्फ हंगामा करना, या जिन्हें आप अपना कहते हैं उनके सपोर्ट के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप देना, या विरोध के नाम पे ऐसी ओछी राजनीति करना? विरोध आपका राजनीतिक धर्म है, इसका मतलब ये नहीं है जो सही भी है उसका भी हम विरोध करें। गलत है, सरकार की जो नीति गलत है, गलत नीतियों का विरोध करें, यह आपका राइट है। एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, यह हम सभी मानते हैं, नहीं तो निरंकुश सरकार हो जाएगी, चाहे सत्ता किसी की हो। उसके तरीके होते हैं। अभी तक आप राजनीति और राष्ट्रनीति का फ़र्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपको गौर करना होगा, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या सत्ताधारी की ही बात करें, देश में अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ या इतिहास बदली गई या कुछ भी है, तो कौन किसके साथ खड़ा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी हो, यह आपके भविष्य का सवाल है, तय आपको करना है। किसानों की बड़ी बड़ी बात करने वाले कांग्रेस के युवा सांसद राहुल गांधी जी आजकल कहाँ हैं? बहुत सारे सेक्टरों में बदलाव आने वाले हैं। आपको सरकार के साथ संयम रखते हुए उसकी गलत नीतियों का विरोध भी करना है, और आपको जो लगे कि यह गलत है उसके लिए आप सरकार के पास सुझाव भेजें। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा सरकार आपकी सुझाव के लिए खड़ी है, वो क्रियान्वयन भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह निरंकुश सरकार है, आपकी बात समझ नहीं रही है, लेकिन वक्त लगेगा। हितैषी है, किसान के हितों में है, यह किसान विरोधी बिल नहीं है। आपने इसी तरह देखा होगा सीए के बारे में क्या था, किस तरह से ये तथाकथित बुद्धिजीवियों का वर्ग, जिसको आप कहते हैं यहाँ पे अर्बन नक्सल, ये लोग बरगलाए थे। आगे भी वो इस तरह के बहुत सारे बिल पास होने वाले हैं, इस पर वो कार्य करेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये था कि अगर मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि वक्त की कमी सभी के पास है, हो सकता है आपने एक शब्द सुना दूसरा शब्द नहीं पता हो, मैंने एक शब्द सुना दूसरा शब्द नहीं पता हो, लेकिन जितनी जानकारी हमें है, अगर हम जब अपने समाज में अपने अन्य बंधु किसी से मिले तो उन्हें बता पाए कि यह बिल क्या है और क्या इसका असर आगे आने वाले समय में होने वाला है। जब हमें ही नहीं पता होगा, हम किसी को समझा नहीं सकते, जो लोग विरोध में हैं उनको बता नहीं सकते, और उस विरोध में चुप रहकर हम भी कहीं उसके साथ होते हैं। तो हमें पता होना ज़रूरी है कि अब किसके लिए उपयोगी है और किसके लिए नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राजन कुमार, फिर आगे आपसे एक नए चर्चा पर बैठते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।